हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉनी हियर। आज का वीडियो टॉपिक है 5 तरीके जिनके द्वारा आप अपनी डे टू डे लाइफ में डिप्रेशन को डील कर सकते हैं। इसके पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबाओ। तो मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट का कॉल लिया था और उसे कंसल्टिंग की थी, और वो क्लाइंट डिप्रेस्ड है। तो मैंने उसकी लाइफ स्टोरी जानी थी और उसको कुछ सजेशंस दिए थे, और उसके बाद मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि कैसे मैं डे टू डे लाइफ में आपको कुछ टिप्स दूं, कुछ तरीके दूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के डिप्रेशन झेले हैं। प्यार में डिप्रेशन जो होता है, जॉब में जो डिप्रेशन होता है, जो भी फ्रस्ट्रेशंस होते हैं आपकी लाइफ में, कभी कभी आप डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, जैसे कि अभी मैं 40 साल का हूँ, तो टिपिकली पता नहीं आप लोग कितने लोग 40 के हैं, लेकिन अगर आप 35 से 40 साल के बीच में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, टिपिकली मर्दों को होता है। तो उससे भी मैं गुजरा हूँ, बहुत सारी तरह तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसमें मैं आप सबकी हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हार्ट ब्रेक से होता है, रिलेशनशिप्स के वर्कआउट ना होने से होता है, मैरिजेस में होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा डिप्रेशन के बारे में कि अगर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं तो आपको दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स लेनी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये एडिशनल है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है, अगर आपको किसी इवेंट से डिप्रेशन हो रहा है, जैसे कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हो गया किसी लड़की के साथ, या अगर आप एक लड़की हैं तो किसी लड़के के साथ उसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो एक इवेंट के बेसिस पे हो रहा है। आपकी मेडिकल कंडीशन में कुछ नहीं है डिप्रेशन। लेकिन अगर आप किसी मैरिज में हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत लंबे समय से आपका जो क्रोनिक हो गया है डिप्रेशन, तो उसके लिए आप एक पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और मेरे वीडियो भी आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको जो करनी है वो ये है कि आपको एक अपना डेली रूटीन बनाना है, ठीक है। अब मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है कि डेली रूटीन हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमको तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, ठीक है, क्योंकि आपको ख्याल आ रहे हैं बार बार। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देखें आप, कि जब आपका मन नहीं कर रहा है तो कैसे करें किसी चीज़ को। उसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे छोटे टास्क बनाएं जो आपको अच्छा लगता है। आप याद कीजिए कि डिप्रेशन से पहले आपको क्या अच्छा लगता था। लेट्स से आपको डांसिंग पसंद है, डांस करना पसंद है, तो आप एक आधे घंटे की कोई डांस क्लास, 45 मिनट्स की कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ या अकेले। और चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, जस्ट शो अप। आप अगर जिम जाएंगे, अगर आप डांस क्लास जाने का सोचेंगे, अगर आप शो अप कर गए ना, अगर आप चले गए वहाँ पे तैयार होके, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार चले गए तो आप कर ही लोगे। जाने का आप सोच लो कि आप जाओगे। अगर आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है तो आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को बोल दो कि यार मेरे को थोड़ी हेल्प कर, मैं जाना चाहता हूँ, ताकि वो आपको फ़ोन करके पूछे या मैसेज करे कि अभी तू गया कि नहीं गया, तू गई कि नहीं गई। तो अपनी फ्रेंड को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ढंग से करने के लिए। इसमें आपको ना ऐसे टास्क लेने हैं जो आपको ना केवल अच्छे लगते हैं, वो टास्क तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अगर टास्क हों जो आपको अच्छे भी लगते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं। जैसे कि अगर आप वॉक करना पसंद करते हैं तो 30 मिनट्स की वॉक शेड्यूल कर दीजिए अपने टाइम टेबल में कि भाई इस समय मैं वॉक करने जाऊँगा। और अगर आपको टाइम शेड्यूल नहीं भी करना है, तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कभी कभी दिन में आपके हार्मोन्स ऐसे होंगे, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे कि आपको बुरा लगेगा, बहुत डिप्रेस फीलिंग होगा कभी कभी, उस समय आप सीधा जूते पहनिए और वॉक करने चले जाइए 30 मिनट्स के लिए। सोचिए मत, बस चले जाइए। मन नहीं कर रहा फिर भी चले जाइए। या आप 45 मिनट्स का जिम कर लीजिए, या कोई डांस क्लास कर लीजिए, या कोई योगा क्लास कर लीजिए, या जो आपको अच्छा लगता है कहीं जाना उस फ्रेंड के साथ, वहाँ चले जाइए। लेकिन याद रखिए कि इनको छोटे टास्क रखिए, ये नहीं कि आप 5-5 घंटे फ्रेंड के साथ बैठे हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। 1 घंटे आप किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा चेंज के लिए जाएंगे, कुछ माइंड को डाइवर्ट करेंगे, सोचेंगे नहीं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर से, आप अपने आप से भागिए मत, आपको अल्टीमेटली खुद को फेस करना है, खुद के साथ जीना है।
तो डिप्रेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से ना भागें। दूसरा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना, जैसे जिम जाना या कोई रन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी एक अच्छा वेलबींग को फील करेगी। क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे एक्टिविटी, तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, और एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। ये नेचुरल पेन किलर्स हैं। तो डिप्रेशन में भी जो आपको जो पेन की जो गंदी फीलिंग आ रही है, वो आपको बिल्कुल अच्छा फील करा देंगे। टेम्पररी है ये, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप अच्छा फील करेंगे जिम के बाद, और उसके बाद फिर से आप उसी डिप्रेस स्टेट में जा सकते हैं। बट ऐसे ही आपको डे बाय डे करना है, और धीरे धीरे आपको जो डिप्रेशन की फीलिंग है कम होती चली जाएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इसमें समय लगेगा। ये कोई 5 मिनट का शॉर्टकट नहीं है कि 10 मिनट का आप ये वीडियो देखेंगे और आपको आपकी डिप्रेशन गायब। ये एक स्लो प्रोसेस है। तो आपको आपकी मानसिकता बदलनी है कि बॉस, मैं डिप्रेस्ड हूँ, धीरे धीरे मैं इससे निकल जाऊँगा। 1 महीना लगेगा, 5 महीने लगेंगे, लेकिन मैं निकल जाऊँगा इससे। और आप इसको पॉजिटिव स्पिन दीजिए कि अभी आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो जब आप इससे निकलेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, अगर आपने इसको ढंग से लिया तो। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप जो भी सोशल मीडिया है, या जो भी टीवी देखते हैं आप, या जो भी मूवीज़ देखते हैं, या आप पॉर्न देखते हैं, पॉर्न तो आपको देखना ही नहीं चाहिए डिप्रेस स्टेट में, लेकिन जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कि आप कुछ भी जो टाइम पास करते थे पहले नॉर्मल लाइफ में, उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही कम कर दीजिए। क्योंकि आप जब डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना अपने आप को, आप खुद से भाग रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वापस जब आप आएंगे मूवी देख के, तो आपको वैसा ही डिप्रेशन फील होगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। आप अपने आप को इम्प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कोई नई स्किल सीखें। अगर आपको, जैसे मैं एक बार डिप्रेस हुआ था, मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी, मैं बॉक्सिंग सीखता था। मैंने नया जॉब लिया था, नई डिफरेंट एकदम टीम में। आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिसमें आपको अपने करियर में फ़ायदा हो। तो इन सब चीज़ों से आप जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे ना अपना, वो आपको बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगी आपको वो, ठीक है, और आपको एक अच्छी वेलबींग की फीलिंग देगी कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। चौथा जो चीज़ आपको मैं रेकमेंड करूँगा वो है कि आप ट्रैवल कीजिए। हर महीना, हर 2 महीने में, जितना भी आप कर सकते हैं अपने जॉब के बीच में, अपने क्लासेस के स्कूल के बीच में, आप ट्रैवल कीजिए। जब आप ट्रैवल करते हैं नई जगह, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं। आप एकदम इन द मोमेंट जीते हैं। आप हर चीज़ को गौर करते हैं, यार ये किला बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उसका कारण क्या है कि आपको कोई नया एनवायरनमेंट जब मिलता है, तो आप एकदम यू आर इन द मोमेंट, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ है। और इसका फ़ायदा क्या होता है आपको डिप्रेशन में? डिप्रेशन अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि आप जो है सोच रहे हैं उस पास्ट के बारे में, ठीक है, या फ्यूचर के बारे में, और आप इन द मोमेंट नहीं हैं, क्योंकि आप घर में हैं, आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप बस पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवल करने से आप सोचेंगे, बरसात हो रही है, वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा तेज़ बोलूँ मैं। तो आप जब इन द मोमेंट होंगे ट्रैवल के टाइम पे, या ट्रैवल जब करेंगे आप, तो आप इस डिप्रेशन की स्टेट से निकल जाएंगे। और क्योंकि कोई नई जगह जा रहे हैं, तो आपको आप एक्टिव रहेंगे, आपको ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो ट्रैवल करने से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे डिप्रेशन की स्टेट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका डिप्रेशन बहुत बुरा है, तो आप अगर रिलीजियस हैं, तो आपको जो भी आपका धर्म है, आपको उस धर्म का सहारा लेना चाहिए। आपको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपने दिमाग से कितना भी सोच लें, उस डिप्रेशन को आप अपने दिमाग से, यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस का ये खेल है, और सबकॉन्शियस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपकी कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो आप जो भी आपका भगवान है, जो भी आपका धर्म है, आप अपने रिलीजन को सरेंडर कर दें। और अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, तो आप किसी को तो मानते होंगे, मदर नेचर को मानते हैं, मदर नेचर पे सरेंडर कर दीजिए।
या आपके कोई मेंटोर हैं उन पे सरेंडर कर दीजिए। कुछ भी करिए आप, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपको लगता है जो आपको वेलबींग देगा। बाय द वे, वो जो जिम का मैंने बताया उसमें आप योगा, मेडिटेशन ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये हर चीज़ आपको हेल्प करेगी। जो भी आपकी बॉडी की वेलबींग में आपको हेल्प कर रहा है वो आपको डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करेगी। तो लास्ट मेरा वो पॉइंट था कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये केवल आपके टाइम के साथ ही ठीक होगा। एक ही सॉल्यूशन है डिप्रेशन का, टाइम। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको उस टाइम को गुजारने में हेल्प करेंगी और एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बेहतर गुजारेंगे उस टाइम को, क्योंकि आप अपना कुछ वेलबींग के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये मेरे आपको 5 सजेशंस हैं। होपफुली आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा और मेरे को आप क्वेश्चंस भेजिए। मैं प्राइवेट फ़ोन कंसल्टिंग सेशंस भी लेता हूँ। तो इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था।